हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थशास्त्र के टोटल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपके लगभग 600 से 700 क्वेश्चन होगा। तो आप वीडियो में बने रहिएगा, क्योंकि ये सब इतना अगर कर ले रहे हैं तो आपका जितना भी 4 से 5 को इकोनॉमिक्स का जो क्वेश्चन पूछेगा वो टोटल इसी में से रहेगा, है ना। आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। और हम जो पढ़ा चुके हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और पॉलिटी, हिस्ट्री और हिंदी, टोटल हम पढ़ा चुके हैं। इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे रिसर्चिंग जीके जीएस, है ना, जाइएगा सर्च कीजिएगा, आपको मिल जाएगा। नहीं तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और भी जितना भी वीडियो बनाए हैं उसको उस सब का भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो चलिए हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए, है ना, अ, पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर हाँ कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका गठन आर्थिक नियोजन में राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लक्ष्य से हुआ था? किसका हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का। किसका? राष्ट्रीय विकास परिषद का। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? क्या आर्थिक गतिविधि नहीं है? गरीबी जो है आर्थिक गतिविधि नहीं है। नेक्स्ट, कार्यशील जनसंख्या का बड़ा हिस्सा किस क्षेत्र में कार्यरत है? ये किस क्षेत्र में कार्यरत है? ये किस क्षेत्र में कार्यरत है? प्राथमिक क्षेत्र में। कहाँ? प्राथमिक क्षेत्र में है, तृतीय क्षेत्र में नहीं। सबसे अधिक, है ना, कृषि क्षेत्र में, है ना। प्राथमिक क्षेत्र कृषि क्षेत्र का किस क्षेत्र में आता है? प्राथमिक मछली उत्पादन, खनन, ये सब क्या आता है? प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो सबसे अधिक इसी में कार्यरत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बिहार के विकास में बाधक है? क्या बिहार के विकास में बाधक है? गरीबी, बेरोजगारी, बाढ़, ऐसे इनमें से सभी, बस यही सब आपका इकोनॉमिक्स में छोटा छोटा 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा, आपका बन जाएगा। आप ध्यान से पढ़िएगा तो ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का एचडीआई रैंक भारत से अच्छा है? किस देश का भारत से अच्छा है? तो आप देख लीजिएगा, अभी सब करंट अफेयर के हिसाब से चलता है, तभी इसमें जिसमें दिया है इसमें श्रीलंका दिया है। तो नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन सा जो आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? संचार। कौन सा? संचार। नेक्स्ट, नेक्स्ट, मानव मानव विकास रिपोर्ट किस घटना के आधार पर तैयार की जाती है? किस घटना के आधार पर? तो शैक्षणिक स्तर, स्वास्थ्य स्थिति और प्रति व्यक्ति आय, तीनों के आधार पर जो मानव विकास रिपोर्ट तैयार की जाती है। नेक्स्ट, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। यह कथन किसका है? यह कथन किसका है? यह एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? निम्नलिखित में से क्या जो है पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है? ट्रैक्टर, उपकरण, मशीन, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी जो है पूंजीगत वस्तु का उदाहरण है। नेक्स्ट, नेक्स्ट चलिए, इनमें किसको प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है? तो किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? कृषि को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। कृषि को प्राथमिक क्षेत्र, और सेवा को तृतीय क्षेत्र, और औद्योगिक को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, चलिए, इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? किसमें है मिश्रित अर्थव्यवस्था? भारत में है। सब कोई जानता है मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है? भारत में। नेक्स्ट, चलिए हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था। पर भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। नेक्स्ट, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वह देश कहलाता है, वह देश क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। क्या कहलाएगा? विकसित। नेक्स्ट, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? किसे जो है पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। नेक्स्ट, शेयर बाजार की नियामक संस्था है। शेयर बाजार की नियामक संस्था कौन है? सेबी। सेबी जो है शेयर बाजार की नियामक संस्था है। नेक्स्ट, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो बिहार का। नेक्स्ट, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में, जनवरी 2015 में हुई थी। नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है। कौन सा मिश्रित अर्थव्यवस्था का राष्ट्र है? भारत है मिश्रित अर्थव्यवस्था का। नेक्स्ट, नेक्स्ट,
आपका योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 8 होती है। नेक्स्ट, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? जीवन यापन का मुख्य साधन कृषि है बिहार में। नेक्स्ट, देश में सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान है, देश के सब्जी के उत्पादन में बिहार का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट, भारत में पड़ोसी देशों में किस देश का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? किसका सबसे अधिक है? श्रीलंका का। नेक्स्ट, इनमें से कौन योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? ये कौन जो योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट चलिए, अब भारत की आर्थिक व्यवस्था है, भारत की आर्थिक व्यवस्था मिश्रित है। कैसी है? मिश्रित आर्थिक व्यवस्था है। नेक्स्ट, इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? इनमें से कौन से देश में समाजवादी अर्थव्यवस्था है? तो रूस में क्या है? समाजवादी अर्थव्यवस्था। नेक्स्ट, सम्यक विकास की प्रक्रिया संबंधित है, सम्यक विकास की प्रक्रिया सभी वर्गों से संबंधित है, सभी वर्गों से संबंधित है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। गरीबी कैंसर रोग की तरह है, किसने कहा था? गरीबी कैंसर रोग की तरह है, गरीबी जो है एक कैंसर रोग की तरह है, यह किसने कहा था? तो अर्थशास्त्री कुज नेट। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र भी कहा जाता है? किस क्षेत्र को? औद्योगिक को। नेक्स्ट, 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 11वीं पंचवर्षीय योजना की 2007 से 2012, ये सब याद रखिएगा, 2007 से 2012। नेक्स्ट, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र। इसमें इकोनॉमिक्स में भी आपका हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, नॉर्मली क्वेश्चन पूछता, आपका 3 से 4 क्वेश्चन बन जाएगा। आप एक बार पीडीएफ को अच्छा से पढ़ लीजिएगा, है ना, आप क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे 31 नंबर। एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है, एक अर्थव्यवस्था का सृजन होता है प्राकृतिक संसाधनों से, भौतिक संसाधनों से, मानवीय संसाधनों से, इनमें सभी संसाधनों से। तो किसमें होता है? डी, इन सभी संसाधनों से होता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 1952 में हुआ था। कब हुआ था? 1952 में हुआ था। नेक्स्ट, किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या निजी संस्था का अधिकार रहता है? कहाँ रहता है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। कहाँ? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में। नेक्स्ट, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यक्रम क्या था? प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन था? 1951 से 1956। नेक्स्ट, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग है, आर्थिक संरचना का एक मुख्य अंग क्या है? यातायात एवं संचार, यातायात एवं संचार। नेक्स्ट, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य होता है, आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य जीविकोपार्जन होता है, जीविकोपार्जन होता है। नेक्स्ट, पशुपालन एवं मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? ये सब प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, निम्नांकित में जो कौन सामाजिक संरचना का अंग है? कौन जो है सामाजिक संरचना का अंग है? तो कौन सा आप लोग का सामाजिक संरचना का अंग है? तो इसमें दिया गया शिक्षा एवं प्रशिक्षण, स्वास्थ्य सेवा और आवास, इसमें सब होगा ना, सामाजिक संरचना का सब अंग है। नेक्स्ट, सामान्यतः किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारण किया जाता है? किस आधार पे? प्रति व्यक्ति आय पे, साक्षरता पे, स्वास्थ्य की स्थिति, इनमें से सभी पे। नेक्स्ट, प्राथमिक क्षेत्र में कौन सी आर्थिक क्रिया शामिल है? प्राथमिक क्षेत्र में आपका जो है कृषि है, पशुपालन है और खनन, तीनों प्राथमिक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का गुण क्या है? समाजवादी कल्याण है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का सामाजिक कल्याण है, गुण क्या है? सामाजिक कल्याण करना। नेक्स्ट, विकसित देशों की आय में वृद्धि के लिए किस पद का प्रयोग होता है? किस पद का प्रयोग होता है? आर्थिक वृद्धि। किसका? आर्थिक वृद्धि। नेक्स्ट, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण है जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, बहुत अधिक वृद्धि, कृषि पर अत्यधिक जनभार और बाढ़ एवं सुखाड़ का प्रकोप, उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट, 44 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 44 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आर्थिक विकास की माप के लिए सबसे उपयुक्त सूचकांक क्या है? सबसे उपयुक्त सूचकांक जो है प्रति व्यक्ति आय है। नेक्स्ट, बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बना?
बोनस भुगतान अधिनियम किस पंचवर्षीय योजना के आधार पर बना था? तृतीय पंचवर्षीय योजना के आधार पर बना था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? अमेरिका। अमेरिका। नेक्स्ट, विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना हुई थी। विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग की स्थापना 1983 में हुई थी। नेक्स्ट, आर्थिक समृद्धि का संबंध है। आर्थिक समृद्धि का संबंध है दीर्घकाल से। किससे? दीर्घकाल से। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक जो है सामाजिक संस्थाएं हैं। क्या है? सामाजिक संस्थाएं हैं। नेक्स्ट, जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक है कौन? जीवन की भौतिक गुणवत्ता का सूचक कौन है? जीवन प्रत्याशा, शिशु मृत्यु दर और मौलिक साक्षरता, इनमें से सभी हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, आर्थिक विकास संबंधित है। आर्थिक विकास आपका परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन उपरोक्त में से दोनों ए और बी दोनों हो जाएगा सही। आर्थिक विकास संबंधित है ए और बी दोनों से। नेक्स्ट, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो लोक कल्याण पर। किस पे? अधिक से अधिक लोगों का कल्याण हो समाजवादी में। नेक्स्ट, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? भारतीय योजना आयोग के प्रथम पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, क्योंकि वही प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री ही योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? कौन सा जो आर्थिक आधारभूत का संरचना का घटक है? वित्त। वित्त जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? किस क्षेत्र से हरित क्रांति क्षेत्र संबंधित है? प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। नेक्स्ट, ऑपरेशन फ्लड क्या है? ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास से। ऑपरेशन फ्लड जो है डेयरी विकास से है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, ब्रंटलैंड आयोग संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग जो है संबंधित है। ब्रंटलैंड आयोग जो है आपका ये किससे संबंधित होगा? सतत विकास से संबंधित है। किससे? सतत विकास से संबंधित है। सतत विकास से संबंधित है। नेक्स्ट, प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट। प्रथम राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में जारी हुआ था? किनके कार्यकाल में जारी हुआ था? अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? कौन गैर आधारभूत आर्थिक संरचना का अंग है? शिक्षा। क्या है? शिक्षा। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक में सर्वोच्च स्थान किस देश का है? सर्वोच्च स्थान किस देश का है? नॉर्वे का है। कहाँ का है? नॉर्वे का है। नेक्स्ट, आपका चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पे। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का 2017 से 2022। 12वीं का कितना हो जाएगा? 2017 से 2000 नहीं, 12वीं का हो जाएगा आपका इसमें लगता है गलत दे दिया है। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना होगा? ये आपका 2012 से 2017 होगा। कितना होगा? 2012 से 2017 होगा। नेक्स्ट, निम्न में से कौन विकास विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? कौन सा जो है विकास सूचकांक का सूचक नहीं है? राष्ट्रीय आय। कौन? राष्ट्रीय आय। नेक्स्ट, राष्ट्रीय मानव विकास सूचकांक में किस राज्य का दर्जा सबसे ऊपर है? किस राज्य का दर्जा? केरल का दर्जा सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? कौन द्वितीयक आर्थिक क्रिया से संबंधित है? उद्योग संबंधित है। उद्योग। नेक्स्ट, समाज की सभी आर्थिक क्रियाओं का योग क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा? अर्थव्यवस्था कहलाएगा। नेक्स्ट, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह कथन किसका है? यह कथन जो है एपीजे अब्दुल कलाम का है। एपीजे अब्दुल कलाम का। नेक्स्ट, कृषि का विकास करना किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था? पहली पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट, मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? यूएनडीपी के द्वारा। यूएनडीपी के द्वारा। नेक्स्ट, भारत की सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? कौन सा है? तो गोवा है। सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? गोवा है। नेक्स्ट, गरीबी रेखा
निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसने दिया था? तो एक किसने दिया था? योजना आयोग ने दिया था। किसने दिया था? योजना आयोग ने दिया था। नेक्स्ट नेक्स्ट 71 नंबर, भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है? लगान कहलाता है। क्या? लगान कहलाता है। नेक्स्ट, योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का गठन जो है 1950 में हुआ था। कब? 1950 में। नेक्स्ट, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? कब जारी की गई थी? अप्रैल 2002 में। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 में। कौन सी आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? कौन सा आर्थिक क्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है? तो कौन सा है ये? प्राथमिक है, प्राथमिक। नेक्स्ट, वैश्वीकरण की नीति से किस देश को सबसे कम लाभ हुआ है? किस क्षेत्र को सबसे कम लाभ हुआ? तो किसको सबसे कम लाभ लाभ होगा? तो कृषि को। वैश्वीकरण से कृषि को सबसे कम लाभ होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक है? 11वीं 2007 से 2012, 2007 से 2012। नेक्स्ट, गैस और बिजली उत्पादन को किस क्षेत्र में रखते हैं? गैस और बिजली उत्पादन को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। कहाँ? गैस और बिजली उत्पादक को द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। इसको याद रखिएगा, है ना। गैस और बिजली उत्पादक को किस क्षेत्र में? द्वितीय क्षेत्र में रखा जाता है। नेक्स्ट, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? 78 नंबर क्वेश्चन पे, भारत का पहला मानव विकास रिपोर्ट किसने तैयार किया था? योजना आयोग ने। किसने? योजना आयोग ने तैयार किया था। नेक्स्ट, द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया? प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया। 1800 नहीं, भारत में प्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाया गया। नेक्स्ट, ये तो टोटल हम लोग 80 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर पे, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन में, सकल घरेलू उत्पादन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सकल घरेलू उत्पादन में तृतीय क्षेत्र का योगदान सबसे अधिक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मान शामिल नहीं है? मूल्यह्रास का मान किसमें शामिल नहीं है? एनएनपी में नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसमें मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? किसमें मूल्यह्रास का मूल्य किसमें जो है मूल्यह्रास का मूल्य शामिल है? तो एनएनपी में। किसमें? एनएनपी में है। एनएनपी में है। नेक्स्ट, 1949 में भारत सरकार द्वारा गठित राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पीसी महालनोबिस थे। कौन थे? पीसी महालनोबिस थे। नेक्स्ट, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु कैलोरी मापदंड किसके सुझाव पर निर्धारित किया गया था? किसके सुझाव पर? लकड़ावाला समिति के सुझाव पर पारित किया गया। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होगा? राष्ट्रीय आय से कुल जनसंख्या से भाग दिया जाएगा तो प्रति व्यक्ति आय। नेक्स्ट नेक्स्ट सन 2008 से 2009 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय क्या है? औसत प्रति व्यक्ति आय 25,494। कितना है? 25,494 रुपये। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी। भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी थी? कृषि प्रधान थी। नेक्स्ट, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई गई थी। किनके द्वारा अपनाई गई थी? अंग्रेजों के द्वारा अपनाई गई थी। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था? तो दोहन किया था और शोषण किया था। दोहन और शोषण किया था। ये तो कौन हो जाएगा? सही, 11 का डी। नेक्स्ट, आज़ादी के बाद भारत में सर्वप्रथम प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कौन सा था? आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान ऑप्शन ए में बढ़ता गया, ऑप्शन बी में स्थिर रहा, ऑप्शन सी में घटता गया। कौन सा आपका सही होगा? तो घटता गया। कि क्या? घटता गया। और औद्योगिक का बढ़ता गया। औद्योगिकरण और वैश्वीकरण ये सब बढ़ता गया और प्राथमिक क्षेत्र का योगदान घटता गया। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो किसका है? पटना का। पटना का प्रति व्यक्ति आय क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे, 14 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के पूरक है। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन, साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में प्रतिरोधी
है। विकास और वृद्धि एक दूसरे के क्या है, प्रतिरोधी है। नेक्स्ट है 15 नंबर, साहित्य की दृष्टि से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है, ये कोई अंतर नहीं है। नेक्स्ट सतत विकास है। सतत विकास कैसा, सतत विकास अपने और आने वाली संतति का केवल, है ना, सतत विकास अपने तथा आने वाली संतति का केवल जो है एक पोषणीय स्तर है। तो आपका क्या हो जाएगा 16 का ए। चलिए 17 नंबर, आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले पाता है। तो 17 का आपका क्या हो जाएगा, ये मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक उपर्युक्त में से तीनों हो जाएगा 17 का डी। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, श्रम का पारिश्रमिक है। श्रम का पारिश्रमिक है, श्रम का पारिश्रमिक मजदूर है। नेक्स्ट पूंजी का पारिश्रमिक है। पूंजी का पारिश्रमिक कौन है, पूंजी का पारिश्रमिक ब्याज है। नेक्स्ट 20 नंबर, भूमि का पारिश्रमिक है। भूमि का पारिश्रमिक क्या है, लगान। भूमि का पारिश्रमिक क्या है, लगान। नेक्स्ट गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन है। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, रैगनर नरकस का, रैगनर नरकस का है। गरीबी गरीबी को जन्म देता है, यह कथन किसका है, रैगनर नरकस का। नेक्स्ट विकसित राज्यों में ऊंची होती है। विकसित राज्यों में ऊंची क्या होती है, प्रति व्यक्ति आय ऊंचा रहेगा। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है। किए गए खर्च का अंतर क्या कहलाता है, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कहलाता है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय जो है समतुल्य होता है उपभोग, व्यय एवं विनियोग के योग के, है ना। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय की धारणा को शामिल, राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है क्या है, केवल सकल घरेलू आय के, शुद्ध राष्ट्रीय शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पाद, उपर्युक्त तीनों। तो उपर्युक्त में से तीनों शामिल है। नेक्स्ट सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था, क्या था, राष्ट्रीय आय के अनुमान का क्या वर्ष था, तो 1868 था, 1868 था। नेक्स्ट भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी, क्या थी, 20 रुपये, क्या थी, 20 रुपये थी। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय की गणना विधि है। राष्ट्रीय आय की गणना विधि व्यावसायिक गणना विधि, उत्पादन गणना विधि, मूल्य योग विधि। इन उपर्युक्त में से तीनों, तो उपर्युक्त में से तीनों। नेक्स्ट केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय, 30 का क्वेश्चन बोला जा रहा है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना कब हुई थी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन की स्थापना 1954 में हुई थी। नेक्स्ट बिहार में किस जिले में प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, तो किस जिले में, बिहार के किस जिले में सबसे कम है, तो शिवहर में। कहाँ, शिवहर में सबसे कम है। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 32 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत किसे शामिल किया जाता है, आयकर को, आयकर को शामिल किया जाता है। नेक्स्ट 33 नंबर, दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया था। राष्ट्रीय आय का अनुमान 1868 में लगाए थे दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट योजना आयोग में भारत की औसत वार्षिक विकास दर रही है, कितना विकास दर रही है, 4.2। नेक्स्ट बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान होता है, बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान सेवा क्षेत्र में होता है। नेक्स्ट उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, आर्थिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से उपर्युक्त तीनों हो जाएगा, सहज, वैज्ञानिक और व्यवहारिक, उपर्युक्त में से तीनों। नेक्स्ट बिहार की अर्थव्यवस्था में प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है, कृषि है, क्या है, कृषि है। नेक्स्ट बाई बराबर C+1 फार्मूला को बताया है, किसने बताया है, ये प्रोफेसर केनस ने बताया है। नेक्स्ट राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। नेक्स्ट भारत में किस राज्य का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, किस राष्ट्र का,
तो गोवा का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक। नेक्स्ट, भारत में वित्तीय वर्ष कहाँ कहा जाता है, किसे वित्तीय वर्ष कहा जाता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, याद रखिएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को वित्तीय वर्ष कहा जाता है। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट, भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। निम्नलिखित में से कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? कौन प्रभावित करता है? तो प्रति व्यक्ति आय रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है। नेक्स्ट, गरीबी के कुचक्र की धारणा किसने दी थी? कुचक्र की धारणा किसने दी थी? रैगनर नर्कस ने दिया था। नेक्स्ट, आय तथा उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? बचत कहलाता है। नेक्स्ट, वर्ष भर में किसी देश में अर्जित आय की कुल मात्रा को क्या कहते हैं? क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय कहा जाता है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन पे, गरीबी रेखा निर्धारण हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन न्यूनतम कितनी कैलोरी निर्धारण की गई है? कितनी कैलोरी निर्धारण की गई है? तो 2400 कैलोरी। नेक्स्ट, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी ने लिखा था यह। नेक्स्ट, 51, निम्नलिखित में से किस विधि के अंतर्गत उत्पादित अंतिम वस्तु के मूल्य में जोड़कर राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है? किस विधि के? मूल्य ह्रास विधि। कौन सा? मूल्य योग विधि में। नेक्स्ट, 1921 में सरकार द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजस्व आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इब्राहिम रहीम तुल्ला थे। नेक्स्ट, भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा कब हुई थी? भारत में प्रथम औद्योगिक नीति की घोषणा 1949 में हुई थी। नेक्स्ट, पीसीआई का अभिप्राय क्या है? पीसीआई का अभिप्राय क्या है? तो पर कैपिटा इनकम है। कौन क्या है? पर कैपिटा इनकम है। नेक्स्ट, भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन है? गोवा है। नेक्स्ट, देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो क्या कहलाएगा आपका? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। क्या? सकल घरेलू उत्पाद कहलाएगा। नेक्स्ट, प्रोपीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया? तो किसका गठन किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का। किसका? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा रुपया है? किस देश की मुद्रा जो है रुपया है? तो भारत का, पाकिस्तान का और नेपाल का, तीनों का मुद्रा ही रुपया ही है। नेक्स्ट, भारत के सकल घरेलू उत्पाद में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? किस क्षेत्र का योगदान जो है सर्वाधिक है? सेवा क्षेत्र का योगदान जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट, आर्थिक विकास की किस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाता है? आर्थिक विकास की जिस प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो जाए कहलाती है, वो क्या कहलाता है? समावेशी विकास कहलाता है। क्या? समावेशी विकास कहलाता है। नेक्स्ट, चक्रीय प्रवाह का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? चक्रीय प्रवाह का संबंध उत्पादन से, आय से और अपव्यय से, इनमें से सभी से है। नेक्स्ट, आय और उपभोग का अंतर क्या कहलाता है? आय और उपभोग का अंतर आपका, आय और उपभोग का अंतर जो है बचत कहलाता है। नेक्स्ट, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी से सबसे कम योगदान किस क्षेत्र का है? तो सबसे कम योगदान जो है आपका कृषि क्षेत्र से ही होगा। कृषि क्षेत्र यानी प्राथमिक क्षेत्र होगा, प्राथमिक क्षेत्र से ही है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ है कि किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य, किसी अर्थव्यवस्था की सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य। नेक्स्ट, तो टोटल इसमें 64 क्वेश्चन हो चुका है। तो चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगले चैप्टर पे, मुद्रा, बचत और साख।
कह रहा प्लास्टिक मुद्रा है। प्लास्टिक कैसी मुद्रा है? डेबिट कार्ड है। प्लास्टिक मुद्रा कैसी है? ये डेबिट कार्ड है। नेक्स्ट, आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है। यह कथन किसे कहा गया है? यह कथन मार्शल का है। यह कथन किसका है? मार्शल का है। नेक्स्ट, विनिमय के रूप है। विनिमय के क्या रूप है? विनिमय का दो रूप है। क्या कितना रूप है? दो रूप है। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में वस्तु वस्तु का विनिमय होता है। नेक्स्ट, नेपाल की मुद्रा है। नेपाल की मुद्रा क्या है? रुपया है। नेक्स्ट, एटीएम का विकसित रूप क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन। नेक्स्ट, 7 नंबर, चेक क्या है? चेक एक प्रकार की मुद्रा है। चेक एक प्रकार की कैसी मुद्रा है? तो चेक एक प्रकार की साख मुद्रा है। नेक्स्ट, एटीएम के द्वारा पैसे निकाले व जमा किए जा सकते हैं। कैसे? एटीएम के द्वारा पैसे निकाले या जमा 24 घंटे। नेक्स्ट, मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट, आधुनिक युग में औद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। कहाँ? कहाँ धारण किए हुए हैं? प्रोपिंगु के द्वारा धारण किए हुए। नेक्स्ट, निम्न में कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? निम्न में से कौन साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट जो है साख मुद्रा का उदाहरण। नेक्स्ट, मुद्रा एक अच्छा सेवक है। मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक, और जो सबको सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट, क्षणिक या तत्काल उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है। क्या होती है? क्या होती है? चालू होती है। क्या? चालू होती है। नेक्स्ट, साख का एक पक्ष है। साख का एक पक्ष क्या है? ऋणी, ऋणी होता है। नेक्स्ट, प्रतीक्षा पत्र है एक प्रकार का क्या है? प्रतीक्षा पत्र एक प्रकार का साख पत्र है। साख पत्र है। नेक्स्ट, मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? संसाधनों की जरूरत होती है। नेक्स्ट, 17 नंबर क्वेश्चन पे, साख का अर्थ है। साख का अर्थ है विश्वास करना और ऋण लौटाने की क्षमता। तो कौन हो जाएगा आपका? ए और दोनों, ए और बी दोनों सही हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कौन सा जो है आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? कागज का नोट आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा संस्था भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? कौन सी संस्था जो है मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? कौन सा मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? मुद्रा मुद्रा जमा और ड्राफ्ट, इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। इनमें से कौन सा जो है मुद्रा का एक आधुनिक रूप नहीं है? तो मुद्रा जमा और ड्राफ्ट, इसमें कोई भी नहीं मुद्रा का आधुनिक रूप, सब है। इसमें मुद्रा का आधुनिक रूप मुद्रा जमा और ड्राफ्ट सब है ना? यानी मुद्रा का आधुनिक रूप है मुद्रा, ड्राफ्ट और जमा, ये तीनों है। और इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा क्या है? रूस की मुद्रा आपका रूबल कहलाता है। रूस की मुद्रा रूबल कहलाता है। निम्नलिखित में से मुद्रा का कार्य नहीं है। मुद्रा का कार्य क्या नहीं है? मुद्रा का कार्य मूल्य हस्तांतरण नहीं है। मुद्रा का कार्य मूल्य हस्तांतरण नहीं। नेक्स्ट, प्राथमिक प्राथमिक प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते थे। कैसे पूर्ति करते थे? वस्तुओं के आदान प्रदान से। कैसे? वस्तुओं को आदान प्रदान से। नेक्स्ट, 24 इनमें से कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो 10 रुपये का नोट जो है विधि ग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट जो है 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? केंद्रीय सरकार यानी वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट, विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम मुद्रा है। क्या है? मुद्रा है। नेक्स्ट, क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। प्लास्टिक मुद्रा है। क्रेडिट कार्ड प्रसिद्ध है। प्लास्टिक मुद्रा है। नेक्स्ट, इनमें से कौन मुद्रा का खास पत्र नहीं है? कौन मुद्रा का खास पत्र नहीं है? तो इसमें से कौन हो जाएगा? चित्र मुद्रा जो है मुद्रा का खास पत्र नहीं है। तो डी हो जाएगा 28 का। चलिए 29, साख का आधार क्या है? साख का
आधार क्या है? साख का आधार विश्वास होता है। नेक्स्ट, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? मुद्रा का प्राथमिक कार्य विनिमय का माध्यम है। क्या है? विनिमय का माध्यम है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में विधिग्राह्य मुद्रा कौन है? विधिग्राह्य कह रहा है कि विधिग्राह्य मुद्रा जो है इनमें से कौन है? तो नोट और सिक्के जो है ये विधिग्राह्य मुद्रा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? कौन सी मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है? पत्र मुद्रा में। किसमें? पत्र मुद्रा में वहनीयता अधिक होती है। नेक्स्ट, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? किस मुद्रा को? तो पत्र मुद्रा को जो वैधानिक योग्यता प्राप्त है। नेक्स्ट है 34 नंबर में बोला जा रहा है कि मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ है? मुद्रा के प्रयोग से किसको लाभ हुआ? उपभोक्ताओं को और उत्पादों को, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट, बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व क्या है? बचत को प्रभावित करने वाला प्रमुख तत्व है बचत की क्षमता और बचत की इच्छा, बचत की सुविधा, इनमें से तीनों ही। नेक्स्ट, मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? मुद्रा के प्रयोग से किसको प्रोत्साहन मिला है? बचत को, पूंजी निर्माण को, ऋण का लेन देन को, इनमें से तीनों को। नेक्स्ट, पूंजी का निर्माण होता है बचत द्वारा होता है। नेक्स्ट, मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर अर्थ विज्ञान घूमता है। यह किसकी अर्थशास्त्री का कथन है? यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? तो मार्शल का है। किसका है? मार्शल का। नेक्स्ट, मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? मुद्रा का प्राचीनतम रूप जो वस्तु मुद्रा है। वस्तु विनिमय प्रणाली को वस्तु मुद्रा कहते हैं। नेक्स्ट, विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस पर आधारित था? मनुष्य का व्यापार वस्तु विनिमय पर आधारित था। नेक्स्ट, मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। मुद्रा की यह परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, इसकी यह परिभाषा किसने दी थी? हार्टले विदर्स ने दी थी। नेक्स्ट, स्वीडन की मुद्रा क्या है? स्वीडन की मुद्रा आपका इनमें से कोई नहीं है। स्वीडन की मुद्रा जो है क्या है? स्वीडन की मुद्रा क्या हो जाएगा? स्वीडन की मुद्रा पाउंड, डॉलर, रूबल और क्रोना। क्या है? क्रोना है। स्वीडन की मुद्रा क्या है? क्रोना है। क्रोना स्वीडन की मुद्रा। नेक्स्ट है, व्यावसायिक बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण को कहते हैं? क्या कहते हैं? ऋण को क्या कहा जाता है? साख मुद्रा और बैंकिंग मुद्रा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट, मुद्रा की वैधानिक परिभाषा किसने दी थी? मुद्रा की वैधानिक परिभाषा प्रोनैप ने दी थी। नेक्स्ट, मुद्रा के प्रमुख कार्य है विनिमय का माध्यम, मूल्य का मापन, मूल्य का संचय। तो 45 का आपका क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई थी। क्या थी? मूल्य मापन की कठिनाई थी, आवश्यकताओं सबके दोहरे संयोग का अभाव था। और 46 में से कौन हो जाएगा? ए और बी दोनों हो जाएगा। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन पे, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ था? किस धातु का हुआ था? चांदी और सोना का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता? भारत में करेंसी नोट जारी करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इराक की मुद्रा क्या है? इराक की मुद्रा है दिनार। दिनार है। नेक्स्ट, टका किस देश की मुद्रा है? बांग्लादेश की। कहाँ की है? बांग्लादेश की। नेक्स्ट, यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय आर्थिक संघ की मुद्रा यूरो है। क्या है? यूरो है। नेक्स्ट, 52 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 52 नंबर क्वेश्चन में बचत क्या है? बोला जा रहा है बचत क्या है? बचत आय तथा उपभोग का अंतर ही बचत कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या साख पत्र नहीं है? कौन सा जो साख पत्र नहीं है? अधिविकर्ष जो है साख पत्र नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? तो किसके द्वारा पूंजी निर्माण होता है? बचत के द्वारा ही पूंजी निर्माण होगा। जितना बचत कीजिएगा उसका पूंजी उतना ही पूंजी निर्माण होगा आपका। नेक्स्ट, दिनार किस देश की मुद्रा है? इराक की। किस देश की मुद्रा है? इराक की। नेक्स्ट,
तो इसमें टोटल 55 क्वेश्चन था। तो देख रहे हैं कितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आप 500 से 600 क्वेश्चन लगा लेंगे, उसके बाद आपका 3 से 4 क्वेश्चन इसी में से आ जाएगा, है ना। आप कंसंट्रेशन से पढ़ते रहिए और जितना दे रहे हैं उतना का फॉलो कीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का होगा, यह हमारी गारंटी है। तो चलिए चैप्टर नंबर 4, हमारी वित्तीय संस्थाएं। हमारी वित्तीय संस्थाएं में क्वेश्चन नंबर 1 में पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि क्या होती है। तो पूंजी बाजार से प्राप्त ऋणों की परिपक्वता अवधि जो है दीर्घकालीन होती, क्या होती, दीर्घकालीन होती। नेक्स्ट, निम्न में से सबसे पुराना बैंक कौन सा है। सबसे पुराना बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसमें दिया गया, इसमें सबसे पुराना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट, भारत में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है। वाणिज्यिक बैंकों की संख्या क्या है, अभी शायद बढ़ सकता है, ये सब करंट अफेयर में आता है, तो एक बार देख लीजिएगा, इसमें तो 12 ऑप्शन दिया हुआ था, है ना। नेक्स्ट, 4, दलाल स्ट्रीट निम्न में से किससे संबंधित है। दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है, पूंजी बाजार से है। दलाल स्ट्रीट किससे संबंधित है, पूंजी बाजार से है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है। किस संपत्ति की तरलता सबसे कम है, अचल संपत्ति की तरलता सबसे कम है। नेक्स्ट, वित्तीय संस्था पूरा करते हैं, वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधित जरूरतें। वित्तीय संस्थान पूरा करते हैं ऋण संबंधित जरूरतें पूरा करते हैं। नेक्स्ट, सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। कौन जो है सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है, साहूकार जो है सरकारी वित्तीय संस्था नहीं है। नेक्स्ट, अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, 8 का ए जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था। नेक्स्ट, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है। तो कौन है यह, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस है। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं। वित्तीय संस्थाओं के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने, 2 होते हैं। नेक्स्ट, देश की संबंधित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। कितने बैंकिंग, कौन से बैंकिंग प्रणाली है, देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार हैं, 2। नेक्स्ट, भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, मुंबई। नेक्स्ट, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है। कौन सा जो है राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, व्यापारी। व्यापारी जो है 13 का सी जो कि सही है। 14, राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है। राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था कौन है, सहकारी बैंक जो है राज्य स्तरीय संस्थागत वित्तीय संस्था है, कौन, सहकारी बैंक। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या है। सबसे लोकप्रिय स्रोत क्या होता है, महाजन होता है। नेक्स्ट, ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोतों से लिया गया ऋण प्रतिशत है, क्या है, ऋण प्रतिशत है 52%। कितना, 52%। नेक्स्ट, बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समितियों की संख्या है, वो कितना है, तो ये सब आपका नहीं पूछेगा शायद। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सरकारी खास साख उपलब्ध है। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा ऐसे 17 का ऑप्शन जो है आप लोग का ये 6842 जो कि सही है। 18 नंबर, बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी साख व्यवस्था क्या है। सहकारी साख व्यवस्था क्या है, त्रिस्तरीय। कैसा, त्रिस्तरीय। नेक्स्ट, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन क्या है। सबसे लोकप्रिय साधन क्या है, महाजन है। नेक्स्ट, इनमें से कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है। कौन सा जो संस्थागत वित्तीय संस्था है, व्यावसायिक बैंक। नेक्स्ट, भारत के केंद्रीय बैंक कौन है। भारत के केंद्रीय बैंक कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक है। नेक्स्ट, बैंक का कार्य नहीं है, बैंक का कार्य नहीं है। क्रेडिट कार्ड जो है बैंक का कार्य नहीं है। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ 1904 में हुआ था। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक निम्न राशि जमा नहीं करता। व्यावसायिक बैंक जो है अग्रिमी जमा नहीं करता, अग्रिमी राशि जमा नहीं करता। नेक्स्ट, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई को कहा जाता है। नेक्स्ट,
बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन होता है। बैंकिंग एवं वित्तीय क्रियाओं का संचालन सहकारी बैंक द्वारा होता है। किसके द्वारा? सहकारी बैंक द्वारा। नेक्स्ट, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है कृषक महाजन है। कौन सा? कृषक महाजन है। नेक्स्ट, गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। सब कौन? सहकारी बैंक जो है गैर संस्थागत वित्तीय संस्था नहीं है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त कार्य करती है। राज्य में सूक्ष्म वित्त राज्य कार्य करती है गरीबी तबके के लिए। नेक्स्ट, मैकलेगन समिति बनाई गई। मैकलेगन समिति 1911 में बनाई गई थी। कब? 1911 में। नेक्स्ट, यह उत्पाद कार्यों के लिए आपातकालीन ऋण देती है। कौन जो है आपातकालीन ऋण देती है? सहकारी बैंक। 31 का 1 जो कि सही होगा आपका। 32 नंबर चलिए, 32 नंबर 32 नंबर में बोला जा रहा है कि भूमि विकास में किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? भूमि विकास में किस प्रकार का ऋण प्रदान करते हैं? तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करते हैं, दीर्घकालीन ऋण। नेक्स्ट, संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आते हैं। संगठित बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत कौन आते हैं? वित्त बैंक आते हैं। नेक्स्ट, भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। वित्तीय विकास वित्त संस्थान भारतीय वित्त संस्था के भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो विकास वित्त संस्थान कौन सी है? भारतीय पूंजी बाजार का अंग नहीं है। 34 का सी। 35 का, सूक्ष्म वित्त आयोग के अंतर्गत निर्धन परिवारों को ऋण की सुविधा प्रदान की जाती है। किसके द्वारा? तो संस्थागत स्रोतों के द्वारा। किसके द्वारा? संस्थागत स्रोतों के द्वारा। नेक्स्ट, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? वित्तीय संस्थाओं में किसे सम्मिलित किया जाता है? तो इनमें सभी व्यापारिक बैंकों, सहकारी साख समितियां को और बीमा कंपनियां को, इनमें से सभी को किया जाता है। नेक्स्ट, वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता होती है। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसमें होती है? व्यापारियों को होती है, व्यावसायिक संस्थाओं की होती है, सरकार को होती है, इनमें से सभी को होती है। नेक्स्ट, मुद्रा बाजार की संस्थागत वित्तीय संस्थाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? व्यावसायिक बैंक जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है। भारतीय बैंकिंग प्रणाली के शीर्ष पर है रिजर्व बैंक। नेक्स्ट, व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 में किया गया था। नेक्स्ट, देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या क्या है? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है 196 है। नेक्स्ट, राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? ये सब आपका बदलते रहता है, तो अभी आंकड़ा के अनुसार आप देख लीजिएगा नेट पे सर्च करके अभी फिलहाल क्या है। तो 32 का जो अभी तो दिया हुआ डी, फिर भी देख लीजिएगा, है ना। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? बी, यानी 1935। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई थी। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? कितने जो है राष्ट्रीयकृत बैंक है? 19। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? 19। नेक्स्ट, अभी देश में कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या कितनी है? तो ये कितनी बताई जा रही है? 196। नेक्स्ट, हमारे राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी है? 25 है। नेक्स्ट, प्रारंभिक कृषि साख समितियां किसके लिए ऋण प्रदान करती है? किसके लिए ऋण प्रदान करती है? कृषि के लिए। नेक्स्ट, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1800। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की 1882 में हुई थी। कौन? 1882 में हुई थी। 48 का डी जो कि सही है। 49 का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है साख मुद्रा का नियंत्रण, बैंकिंग व्यवस्था का नियमन और सरकार का बैंकर, ये सभी है। 49 के डी। 50 नंबर, कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है। कृषि एक दीर्घकालीन ऋण प्राप्त करने वाली संस्था भूमि विकास बैंक की तरह।
कृषि को दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था है कौन? भूमि विकास बैंक। कौन सा है? जो भूमि विकास बैंक है। नेक्स्ट, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। भारत में सहकारिता को प्रांतीय प्रांतीय भारत में क्या बोला जा रहा है? भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। कब बनाया गया? प्रांतीय विषय कब बनाया गया? तो 1919 में। कब बनाया गया? 1919 में बनाया गया। नेक्स्ट, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता? भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? 52 का आप लोग कौन सा सही हो जाएगा? अल्पकाल होता है। नेक्स्ट, 53, राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन पंचायतों की वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। पंचायतों के वित्तीय स्थिति के पुनरावलोकन हेतु। नेक्स्ट, कृषि तथा ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त करने वाली शीर्ष संस्था कौन है? तो शीर्ष संस्था कौन है? नाबार्ड है। कौन? नाबार्ड है। नेक्स्ट, ग्रामीण बैंक के संस्थापक कौन है? ग्रामीण बैंक के संस्थापक प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस हैं। नेक्स्ट, सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? सहकारिता साख समिति कानून कब पारित हुआ था? तो यह 1904 में हुआ था। कब? 1904 में। नेक्स्ट, बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? 1976 में। बिहार में पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कब स्थापित हुआ था? 1976 में। नेक्स्ट, केंद्रीय सहकारी बैंक किस स्तर पर काम करती है? केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर काम करती है। कहाँ? जिला स्तर पर। नेक्स्ट, प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? ये किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है? तो अल्पकालीन ऋण प्रदान करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए है? कौन सा जो है खाता विशेष रूप से व्यापारियों के लिए? चालू जमा। नेक्स्ट, भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण कौन करता है? भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक करता है। नेक्स्ट, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1975 में की गई थी। नेक्स्ट, ये सब याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और भारत में मौद्रिक नीति का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक है ना। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद करके रखिएगा। है तो 1929 में आर्थिक मंदी का सबसे बुरा असर किस देश पर पड़ा था? किस देश पर पड़ा था? अमेरिका पर पड़ा था। नेक्स्ट, युद्धोत्तर पुनर्निर्माण के लिए पैसे का इंतजाम करने हेतु किस संस्था का गठन किया गया? किसका? विश्व बैंक का गठन किया गया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो प्रतिभूति बाजार, औद्योगिक बाजार, विकास वित्त संस्था, इनमें से सभी क्या हो जाएगा? इनमें से सभी 65 का डी। 66, सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? 66 का 1 जो 1904 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बैंक की स्थापना पहले हुई थी? किस बैंक की स्थापना? पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना सबसे पहले हुई थी। 69 नंबर क्वेश्चन। 68 नंबर, व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य कार्य क्या है? व्यापारिक बैंक का एजेंसी कार्य क्या है? तो इसका एजेंसी कार्य है प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय करना। नेक्स्ट, सहकारिता का मूल तत्व क्या है? सहकारिता का मूल तत्व क्या है? आपसी सहयोग, स्वेच्छा, सहायता, जनतांत्रिक संचालन, इनमें से सभी। नेक्स्ट, भूमि विकास बैंक को पहले किस नाम से जाना जाता है? भूमि विकास बैंक को किस नाम से जाना जाता है? भूमि बंधन बैंक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, भूमि वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत किस देश से हुई? 71 का, भूमि वित्तीय संस्थाओं की शुरुआत बांग्लादेश से हुई थी। कहाँ से हुई थी? बांग्लादेश। तो इसमें भी टोटल हम 71 क्वेश्चन करवा चुके हैं। तो चलिए आप 5वें चैप्टर पे चलते हैं। तो देख सकते हैं दोस्त, ये सब कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका 500 से 600 क्वेश्चन में आपको 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन ही आते हैं। तो आप नॉर्मल जो क्वेश्चन जो है, जो इम्पोर्टेंट है, वो सब याद कर लीजिएगा ना, तो आपका 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाएगा। इकोनॉमिक्स से ज़्यादा हार्ड पूछता नहीं है। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है कंटेंट तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
सिलिकॉन शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सिलिकॉन शहर के नाम से बेंगलुरु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट, कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। कृषि क्षेत्र में छिपी हुई बेरोजगारी पाई जाती है। नेक्स्ट, उदारीकरण और वैश्वीकरण ने सेवा क्षेत्र में लाई है, क्या लाई है? काफी तेज प्रगति लाई है, काफी तेज प्रगति लाई है। नेक्स्ट, नरेगा बनाई गई है, नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, नरेगा बनाई गई है ग्रामीण क्षेत्र के। नेक्स्ट, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई, जवाहर रोजगार योजना लागू की गई 1989 में लागू की गई थी। नेक्स्ट, छिपी बेरोजगारी पाई जाती है, किस में पाई जाती है? कृषि क्षेत्र में पाई जाती है। नेक्स्ट, भारत में कॉल सेंटरों की संख्या भारत में कॉल सेंटरों की संख्या बढ़ती जा रही है। नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र क्या है? आउटसोर्सिंग का सर्व प्रमुख क्षेत्र क्या है? भारत है। नेक्स्ट, ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी कब किया गया था? ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो 1957 में ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर आकाशवाणी 1957 में किया गया था। नेक्स्ट, भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? भारत में सेवा क्षेत्र को कितने भागों में? 2 भागों में बांटा जा सकता है। नेक्स्ट, बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से आया है। बाजार की व्यापकता का विस्तार भारत से गया है, कहाँ गया है? भारत से पूरी दुनिया में गया है। नेक्स्ट, मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं, मॉल उपलब्ध कराता है वस्तुएं वस्तुएं एक ही स्थान पर, वस्तुएं मॉल क्या है? एक ही स्थान पर सब वस्तु उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट, मानव पूंजी के एक प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? मानव पूंजी के जो है प्रमुख घटक 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन पे, 13 नंबर क्वेश्चन 14 नंबर पे, रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के क्या है? रोजगार एवं सेवा एक दूसरे के विरोधी नहीं, पूरक, एक दूसरे के पूरक और परस्पर है, एक दूसरे के पूरक और परस्पर हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नरेगा का एक कार्यक्रम है, नरेगा एक कार्यक्रम है, क्या राष्ट्रीय स्तर का नरेगा एक कार्यक्रम है। 16 नंबर, ऊर्जा के प्रमुख स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत, विपरीत में से सभी है। नेक्स्ट, कौन सी सेवा सरकारी है? 17 का बोला जा रहा है, कौन सी सेवा सरकारी है? बैंकिंग सेवा सरकारी। नेक्स्ट, कौन सी सेवा गैर सरकारी है? 18 के सी, मॉल मॉल सेवा जो है गैर सरकारी है। नेक्स्ट, आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है, कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? कौन जो है आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं है? कृषि आर्थिक आधारभूत संरचना नहीं। नेक्स्ट, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, कोई नहीं है। मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, यानी भोजन, वस्त्र और शिक्षा सब है मानव पूंजी निर्माण का घटक है। तो इनमें से कोई नहीं मानव पूंजी निर्माण का घटक है। नेक्स्ट, आर्थिक मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख घटक नहीं है, भोजन, वस्त्र, शिक्षा, ये सब प्रमुख घटक है। तो प्रमुख घटक कौन नहीं है, इसमें दिया नहीं गया है, तो आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है, आर्थिक विकास का क्या है दूसरा क्षेत्र? कौन है? कृषि। आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र क्या है? तो आर्थिक विकास का दूसरा क्षेत्र है औद्योगिक क्षेत्र। क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र। नेक्स्ट, आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र है। अगले क्वेश्चन पे, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कौन सा जो है बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक जो है बीमारू राज्य नहीं। नेक्स्ट, मनरेगा शुरू हुई थी 25 का, मनरेगा शुरू हुई थी आंध्र प्रदेश में, कहाँ? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट, भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? किस प्रकार की शिक्षा को, प्रारंभिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया। नेक्स्ट, विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ। नेक्स्ट, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर शक्ति का प्रतीक बन गया है? कौन सा है जो? बेंगलुरु, बेंगलुरु है। नेक्स्ट, भारत का पहला टेलीविजन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? भारत का पहला टेलीविजन केंद्र दिल्ली में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट, 30 नंबर,
किस आयु वर्ग के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना राज्य का दायित्व है? किस किस वर्ग के आयु को? तो आपका हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चे को। नेक्स्ट, ग्रामीण रोजगार योजना पंचायत प्रखंड में अधिक कारगर नहीं हो पाया है। अधिक कारगर नहीं हो पाया है बिचौलियों के कारण। किसके कारण? बिचौलियों के कारण। नेक्स्ट, सरकार ने राष्ट्रीय पोषण सहयोग कार्यक्रम अथवा मध्याह्न भोजन योजना आरंभ किया है। कब आयोजन किया था? तो अगस्त 1995 में। कब? अगस्त 1995 में। नेक्स्ट, एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र के विकास के लिए किसका विकास अधिक आवश्यक है? किसका विकास अधिक आवश्यक है? तो मानवीय संसाधनों का विकास का अधिक आवश्यक है। नेक्स्ट, भारत के कार्यबल अथवा कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत कृषि क्षेत्र में संलग्न है? कितना प्रतिशत है? 60 से 70%। नेक्स्ट, सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है। सेवा क्षेत्र का निर्माण कहाँ से होता है? तो इनमें से सभी के द्वारा होता है। संचार के द्वारा होता है, परिवहन के द्वारा होता है, वाणिज्य सेवा द्वारा होता है सेवा क्षेत्र का निर्माण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन संचार सेवा का अंग है? कौन सा जो है संचार सेवा का अंग है? तो आपका जो है समाचार पत्र, टेलीफोन और टेलीविजन, ये सब क्या है? संचार सेवा का अंग है। नेक्स्ट, भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट, एक एक अर्थव्यवस्था की आधार का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण कहाँ से होता है? तो सेवा द्वारा। किसका? सेवा द्वारा निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था के आधार का निर्माण सेवाओं द्वारा होता है। नेक्स्ट, भारत की परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? रेलवे। कौन? रेलवे। नेक्स्ट, मानवीय पूंजी निर्माण के मुख्य घटक है। कौन सा घटक है? अब स्वास्थ्य सेवा, आवास और शिक्षा एवं प्रशिक्षण उपयुक्त में से सभी। तो क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, ग्रामीण सड़कों का निर्माण किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? किस योजना के अंतर्गत किया जाता है? प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत की जाती है। नेक्स्ट, विकसित देशों की कार्यशील जनसंख्या का अधिकांश भाग कार्यरत रहता है। अधिकांश भाग सेवा क्षेत्र से कार्यरत रहता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन बीमारू राज्य है? कौन सा बीमारू राज्य है? आप बता सकते हैं कौन सा जो है इसमें बीमारू राज्य है? बिहार। बिहार बीमारू राज्य है। नेक्स्ट, भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस क्षेत्र में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है? किस क्षेत्र में? सॉफ्टवेयर में। कहाँ? सॉफ्टवेयर में। नेक्स्ट, इनमें कौन आर्थिक विकास क्षेत्र में सबसे आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? कौन आर्थिक विकास क्षेत्र से संबंधित नहीं है? सहकारी क्षेत्र। नेक्स्ट, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया है? किसका नाम जोड़ा गया है? महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया है। नेक्स्ट, काम के बदले अनाज योजना कब लागू किया गया था? तो नवंबर 2004 में। काम के बदले अनाज नवंबर 2004 में लागू किया गया था। नेक्स्ट, मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत किस राज्य से हुई है? मनरेगा कार्यक्रम की शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश से हुई है। नेक्स्ट, निर्यात संबंधित क्षेत्र को निम्न में से किससे किसमें बदल दिया गया है? निर्यात को किसमें बदल दिया गया है? विशेष आर्थिक क्षेत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में पाई जाती है? कौन सी बेरोजगारी? तो छिपी बेरोजगारी और मौसमी बेरोजगारी, ये और भी दोनों। तो 52 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की थी? विमुद्रीकरण की घोषणा 8 नवंबर 2016 में की थी। नेक्स्ट, भारत में एलपीजी नीति कब अपनाई गई? भारत में एलपीजी नीति 1991 में अपनाई गई। नेक्स्ट, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को कृषि क्षेत्र में शामिल करते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? क्या आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है? यातायात जो है आर्थिक आधारभूत संरचना का अंग है। तो ठीक है दोस्त, इसमें भी हम टोटल 55 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो अगले चैप्टर में चलते हैं, वैश्वीकरण में। वैश्वीकरण में चलते हैं। वैश्वीकरण का पहला क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के, इसे थोड़ा और बड़ा करते हैं। वैश्वीकरण वैश्वीकरण
वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप विभिन्न देशों के बीच निम्नलिखित में से किसका निर्बाध प्रवाह होता है? किसका निर्बाध प्रवाह होता है? इनमें से सभी का, पूंजी का, प्रौद्योगिकी का, श्रम का, इनमें से सभी का। नेक्स्ट, भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे शामिल किया गया है? भारतीय आर्थिक सुधारों में किसे, इनमें से सभी को शामिल किया गया। नेक्स्ट, सरकार द्वारा आर्थिक क्रियाओं का अनावश्यक नियंत्रणों एवं प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? क्या कहलाएगा? वो उदारीकरण कहलाएगा। क्या? उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? मुख्य भूमिका निभा करा निम्नलिखित में से किस आर्थिक सुधार की प्रक्रिया में बहुराष्ट्रीय कंपनियां मुख्य भूमिका निभा रही है? तो आपका ऑप्शन हो जाएगा वैश्वीकरण में। किसमें? वैश्वीकरण में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? तो इसमें अभी 166, जबकि ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, बढ़ते घटते रहता है। वैश्वीकरण ने देशों को किया है, क्या किया है? तो करीब किया है। नेक्स्ट, उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती उदारीकरण प्रतिबंधों को हटाती है। परमिट संबंधित, लाइसेंस संबंधित, कोटा संबंधित, उपर्युक्त में से तीनों। तो कौन हो जाएगा? उपर्युक्त में से तीनों। नेक्स्ट, आर्थिक सुधार लागू हुआ। आर्थिक सुधार वर्ष 1991 में लागू हुआ। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बहुत हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, क्या लाती है? कमी। लागत मूल्य में क्या लाती है? कमी लाती है। नेक्स्ट, विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह को उत्पन्न कर रहे हैं, क्या उत्पन्न कर रहा है? बाधा उत्पन्न कर रहा है। नेक्स्ट, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई है। भारत सरकार ने किस तरह की कब निजीकरण नीति अपनाई है? 1991 में। कब? 1991 में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में निवेश की सुविधा नहीं है, कौन सा जो है निवेश की सुविधा नहीं है? बिजली बिल निवेश की सुविधा नहीं है। नेक्स्ट, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है लाभ। क्या होता है? लाभ होता है। प्रौद्योगिकीकरण के विकास में वैश्वीकरण की नीति प्रभावित हुई है, कैसे प्रभावित हुई है? तो तेज गति से प्रभावित होती हुई है। WTO का विस्तारित रूप क्या है? WTO का विस्तारित रूप क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, आज के पहले आए वैश्वीकरण के दौर का वर्ष था, क्या दौर का वर्ष था? तो 1870 से 1914। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में पड़ा। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव बिहार में अपेक्षाकृत कम पड़ा है। नेक्स्ट, भारत में आर्थिक सुधार आरंभ हुआ था। भारत में आर्थिक सुधार 1991 में आरंभ हुआ था। नेक्स्ट, बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोग। नेक्स्ट, उत्पादन संबंधित सारी क्रियाएं निर्भर करती है। उत्पादन संबंधित सारी क्रियाएं निर्भर करती है। 20 का सी, उपभोक्ताओं पर। नेक्स्ट, 21 नंबर, भारत सदस्य नहीं है। भारत सदस्य नहीं है। किसका सदस्य नहीं है? ओपेक का सदस्य नहीं है। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? तो इसमें कौन सा हो जाएगा? विश्व बैंक है, IMF है और UNO है। तो क्या है? बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली, तो ये तो है क्या था? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये तीनों में से कोई नहीं है, तो इनमें से क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। ये होता है WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, है ना, विश्व मजदूर संगठन। ये सब 23 के। वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? वैश्वीकरण के मुख्य अंग 4 हैं। कितने हैं? 4। नेक्स्ट, इनमें से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? कौन सा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? पार्ले बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधित नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है? कौन सी संस्था निर्धारित करती है? WTO। वही तो ऊपर में था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व
विश्व व्यापार संघ विश्व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विश्व व्यापार संगठन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन व्यापार अवरोधक है? कौन जो है व्यापार अवरोधक है? आयात कर और निर्यात कर जो है व्यापार का अवरोध करता है। ए और बी दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट, जनसंख्या के वितरण के आधार पर वंचित परिवार की प्रतिशतता है, कितना प्रतिशतता है? तो अभी के फिलहाल के हिसाब से 51.3% है। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? पर्यटन उद्योग को। किसे? पर्यटन उद्योग को। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के फलस्वरूप विभिन्न देशों के बीच वृद्धि हुई है। विभिन्न देशों के बीच जो है आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि हुई है। यह और बी दोनों सही हो जाएगा, यानी सी। नेक्स्ट, राज्य नियंत्रित उद्योग को किस नाम से संबोधित किया जाता है? किस नाम से संबोधित किया जाता है? उपर्युक्त में से सभी। नेक्स्ट, भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है। भारत में राज्य नियंत्रित उद्योग के उदाहरण है डाक, तार विभाग, रेलवे और सुरक्षा उद्योग। उपर्युक्त में से सभी। ये सभी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? बहुराष्ट्रीय ये सभी जो है फोर्ड मोटर्स, कोका कोला, नोकिया, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट, 33, ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है। ग्राहक देखभाल सेवा के लिए प्रयोग किया जाता है कॉल सेंटर। नेक्स्ट, पूरे विश्व में आर्थिक वर्चस्व बना हुआ है। किसका आर्थिक वर्चस्व बना हुआ? अमेरिका का। नेक्स्ट, पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीदा लिया है? किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया है? तो कोका कोला ने खरीद लिया। नेक्स्ट, 36 नंबर है ना। 36 नंबर क्वेश्चन, व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है। व्यापार अवरोधक का उपयोग किया जाता है विकास के लिए। नेक्स्ट, नई आर्थिक नीति में किससे संबंधित है? नई आर्थिक नीति किससे संबंधित है? उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, इनमें से तीनों से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सी संस्था वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? कौन सा जो है वैश्वीकरण के विस्तार में सहायक हुई है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व व्यापार संगठन। तो उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी। नेक्स्ट, बहुराष्ट्रीय निगमों द्वारा दूसरे देशों में निवेश का सबसे सामान्य तरीका है। सबसे सामान्य तरीका क्या है? स्थानीय कंपनियों को खरीद लेना। स्थानीय कंपनी को खरीद लेना। नेक्स्ट, वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? कौन सा सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विकास। नेक्स्ट, अगले, वैश्वीकरण का अर्थ क्या है? व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विकास, अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। तो कौन हो जाएगा? 41 के बी। चलिए, 42 नंबर, भारत सरकार द्वारा आर्थिक सुधार संबंधित नवीन आर्थिक नीति अपनाई गई। कब अपनाई गई थी? तो ये अपनाई गई थी आपका जुलाई 1991 में। कब? 1991 में। तो कब? जुलाई महीना 1991 में। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1995 में विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, वैश्वीकरण होगा तो क्या प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। नेक्स्ट, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उपरोक्त में से तीनों है। नेक्स्ट, वैश्वीकरण से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है? वैश्वीकरण से भारत को कुशलता में वृद्धि, रोजगार के अवसरों में वृद्धि, उत्पादक में वृद्धि, ये सभी हो जाएगा लाभ। नेक्स्ट, 47, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। कहाँ है? जेनेवा में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? कौन सा जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? नई आर्थिक नीति का जो है अंग कौन सा? राष्ट्रीयकरण जो है नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है, जबकि निजीकरण, वैश्वीकरण और उदारीकरण नई आर्थिक नीति का अंग है। नेक्स्ट, सरकार द्वारा लगाए गए अनावश्यक नियंत्रणों तथा प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? ये क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनियां इन्फोसिस जो है भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का सर्वाधिक लाभ किस क्षेत्र को मिला है। 51 के डी, विनिर्माण क्षेत्र को मिला, विनिर्माण क्षेत्र को मिला। नेक्स्ट, वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में देखा गया है, किस क्षेत्र में देखा गया है। कृषि एवं ग्रामीण क्षेत्र में देखा गया। नेक्स्ट, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जेनेवा में है। कहाँ है, जेनेवा में स्थित है। तो चलिए 7वें नंबर चैप्टर पे चलते हैं, उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत क्रिया पढ़ सकते हैं आपको। हाँ, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने की समय सीमा क्या है। शिकायत दर्ज करने की समय सीमा है 2 वर्ष। नेक्स्ट, वस्तुओं या सेवाओं का मूल्य या क्षतिपूर्ति राशि 1 करोड़ से अधिक होने पर उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकते हैं, तो राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर सकते हैं। नेक्स्ट, उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए कि वस्तु के गुण की मात्रा की वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की, इनमें से सभी, यानी डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, इनमें तीनों। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए, क्या जांचना चाहिए, स्तर, मात्रा, वजन या मूल्य, इनमें से तीनों। नेक्स्ट, जागो ग्राहक जागो एक नारा है, किसका नारा है, उपभोक्ताओं का नारा है। उपभोक्ता जागरण का नारा है जागो, उपभोक्ता जागरण का नारा है जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट, भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांश क्या है, निष्क्रिय है। नेक्स्ट, मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का खरीद रसीद डॉक्टर जो है कभी भी नहीं देते हैं। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर कभी भी नहीं देते हैं, सही तो है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ कब हुआ था, तो 1986 में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू 1986 में हुआ। नेक्स्ट, ISI चिन्ह अंकित है, ISI चिन्ह अंकित है, तो कौन सा ISI चिन्ह 1500 उत्पादों पर अंकित है। नेक्स्ट, उपभोक्ता शिकायतों निवारण हेतु की गई व्यवस्था त्रिस्तरीय है। कैसी है, त्रिस्तरीय है। नेक्स्ट, देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है अभी, तो यह है 682। नेक्स्ट, हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में प्रयोग किया जाता है, किसके रूप में प्रयोग किया जाता है, सोने के आभूषण के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है, कितना लगेगा, तो इनमें कुछ है, इनमें शुल्क नहीं लगता है, इनमें शुल्क जो है नहीं लगता। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है। ये सब क्वेश्चन आपका नहीं पूछेगा, ये सब फालतू क्वेश्चन है, तो जो इम्पोर्टेंट है वही क्वेश्चन याद कीजिएगा, है ना। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है, तो किस चीज से की जाती है, हॉलमार्क से की जाती है। नेक्स्ट, कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है, किस मानक का प्रयोग किया जाता है, तो एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है, वैधानिक अधिकार है। नेक्स्ट, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है, तो ए और बी दोनों को है, राज्य आयोग और राष्ट्रीय आयोग दोनों को। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय ने चिकित्सा व्यवस्था को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित कर दिया 1995 में। कब, 1995 में। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेंगे राज्य आयोग में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है, किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई है, संयुक्त राज्य अमेरिका में। नेक्स्ट, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है, मानव अधिकार
भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ है 1993 में। नेक्स्ट, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं रॉल्फ नादर। नेक्स्ट, उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ता के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, कौन कौन है? माप तौल की कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार, इनमें से तीनों। नेक्स्ट, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक है। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारक क्या है? तो सूचना का प्रभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति और उपभोक्ताओं की अज्ञानता, इनमें से सभी। नेक्स्ट, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार को सबसे उपयुक्त नारा है। सबसे उपयुक्त नारा क्या है? जागो ग्राहक जागो। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन पे, उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। कौन सा उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है? आज नगद कल उधार। भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब? 1986 में। नेक्स्ट, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? कंपनी ने सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम कंपनी है। इसमें कंफ्यूजन है, आप ध्यान देखिएगा थोड़ा, है ना। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसमें हॉलमार्क का आवश्यक है। नेक्स्ट, गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का क्या निदान नहीं है? हॉलमार्क गुणवत्ता का निदान नहीं है। नेक्स्ट, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण है? सोने के आभूषण की। सोने के आभूषण की। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर। नेक्स्ट, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाया जाता है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। उपभोक्ता शिकायत निवारक हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। स्तरीय न्यायिक व्यवस्था कब बनाई गई है? त्रिस्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। नेक्स्ट, भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ था। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम अक्टूबर 2005 में पारित हुआ था। नेक्स्ट, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ था। उपभोक्ता जागरूकता अधिनियम पालन हुआ था, कब हुआ, कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। नेक्स्ट, बड़े पैमाने पर उत्पादित किन वस्तुओं के लिए मानव नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले और शिशु आहार, ये सब के लिए ऑप्शन डी हो जाएगा सही। नेक्स्ट, वस्तुओं और सेवाओं को अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदेगा? तो उपभोक्ता खरीदेगा। कौन? उपभोक्ता, जो उपभोग करेगा। नेक्स्ट, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग का काम कर रही है? अभी फिलहाल कितना है? शायद 25 है। नेक्स्ट, भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारत में बफर स्टॉक भारतीय खाद्य निगम बनाता है। भारतीय खाद्य निगम जो है बफर स्टॉक बनाता है। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन पे, औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किस मानव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? ISI मार्क का। ISI मार्क का। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है। नहीं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब? 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस, यहाँ पे कंफ्यूजन है थोड़ा। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को होगा। कब होगा? 24 दिसंबर को। नेक्स्ट, कोपरा क्या है? कोपरा क्या है? कोपरा एक उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। कोपरा क्या है? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है। तो ठीक है दोस्त, हम टोटल लगभग अधिक 900 से 1000 टोटल क्वेश्चन करा चुके हैं। तो जितने भी इम्पोर्टेंट इसमें क्वेश्चन लगेगा उसे याद कर लेंगे आप, है ना। और कंफर्म यही से 3 से 4 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा, यकीन मानिए, है ना। और हम क्या कहें, आप अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा होगा, जो पढ़ा रहे हैं कि यहीं से क्वेश्चन आएगा, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।